नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज़ रिश्ते का पार्ट 2। तुम दिल्ली जा रहे हो। रचना को पता चल गया था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे यह बात छुपाने की। बोला हाँ, वह जाना तो था ही और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। देखो रचना, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था। अब मैं तुम कहते थे शोभा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या जो हमारे बीच था वह महज? रचना देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। जो भी हुआ था तो तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतना सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें मुझसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मन भर जाने पर मुझे छोड़ दिया। हाँ, क्यों? हाँ किया, जाओ क्या कर लोगी? मैंने मज़ा किया तो क्या तुमने नहीं किया? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताऊं तुम्हें कितना खर्चा किया है मैंने तुम्हारे ऊपर? कितने नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया मैं। यह भी जानता था कि रचना ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फ़ायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ ना करो। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। उसके बाद रचना ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही शोभा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर शोभा से माफ़ी मांगी। अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफ़ी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते बिना? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं। हाँ हाँ हाँ, यकीनन तुम मुझे माफ़ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उसे माफ़ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज उसे कोई नाम दे डालता है। जिस स्त्री ने मुझे नफ़रत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही थी और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दम्भी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने की थी। जो तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। मैं उसके जैसा साहसी नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें माफ़ एक माँ कर रही है और एक पत्नी और एक स्त्री के अपराधी तुम हमेशा रहोगे। शर्म से गर्दन झुक गई थी मेरी। पूरा मोहल्ला रचना पर थू थू कर रहा था। वैसे भी हमारा समाज कमज़ोर को हमेशा दबाता रहता। फिर एक अकेली जवान विधवा के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान था। इन सभी लोगों ने रचना के खिलाफ गवाही दी, जिनके प्रस्ताव को उसने कभी न कभी ठुकराया था। अदालत में रचना केस हार गई। जज ने उस पर मुझे बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपने शरीर को स्वयं पर पुरुष को सौंपने वाली स्त्री सही कैसे हो सकती है, और वह भी तब जब वह एक गरीब हो। रचना के पास न शक्ति बची थी और न पैसे। जो वह केस हाई कोर्ट ले जाती, उस शहर में भी उस पर कुछ नहीं बचा था। अपने बेटों को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी मुझसे मिलने आई थी। आज जो भी वो मेरे साथ हुआ है वह एक तृष्णा के पीछे भागने की सज़ा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सज़ा मिल गई है और मैं जा रही हूँ, परंतु तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह, मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। मेरे और शोभा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया था। मैं भी कहाँ स्वयं को माफ़ कर पाया था और नहीं भुला पाया था रचना को। किसी भी रिश्ते में वफादारी नहीं निभा पाया था।
आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक स्त्री के साथ किया था, वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं राशि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रमन से मिलने नहीं दूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा। परंतु मुझे पूरा यकीन था ऐसी नौबत नहीं आएगी। राशि समझदार है, मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वह अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट कर रही है। उन दोनों की बातों में रमन का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रमन सर के बीच क्या चल रहा है? वही जो उस उम्र में चलता है। हाँ, तुझे शायद पता नहीं है कि वे शादीशुदा हैं। पता है, फिर भी राशि देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं होता है तो तेरे साथ क्या होगा? क्या पता कल तुझे छोड़कर। ही तुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। मुझे लड़के नहीं छोड़ते, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तू समझ नहीं रही है यार। अब ये मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो फिर मेरी क्या गलती है? उसे लगता है कि मैं उससे प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपनों के बीच आने की सोची, उस दिन उसके लिए रेप का केस ठोंक दूंगी। और तुझे तो पता है, ऐसे केसेस में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी को सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे कानों में रचना की आवाज़ गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों को मत बांटना। अपने फरेब का विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। परंतु विरासत तो बट चुकी थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, समाज में ये कोई नई बात नहीं है। 10 में से 4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे। समझदारी होनी चाहिए। अगर समझदारी नहीं है तो घर टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।